दोस्तों समझते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। एक ऐसा बाजार जहां पर कि एक लॉन्ग टर्म का फंड रेज होता है और ट्रेड होता है। अब कैपिटल मार्केट में कौन फंड रेज करता है और कौन ट्रेड करता है, इसको समझते हैं। जब भी किसी कंपनी को अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में, अपने बिजनेस के सेटअप करने में, मशीनरी एक्वायर करने में या किसी भी तरह के बिजनेस के रिक्वायरमेंट के लिए जब कभी फंड की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म फंड की आवश्यकता होती है, तब वो कंपनी कैपिटल मार्केट के थ्रू फंड रेज करती है। अब कैपिटल मार्केट बेसिकली जो काम करता है वो काम करता है, एक कंपनी का इंटरेक्शन कराता है इन्वेस्टर के साथ। इन्वेस्टर वो जिसने कि अपने सेविंग को कहीं ना कहीं बाजार में इन्वेस्ट करना है, और कंपनीज वो जिनको कि अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड की आवश्यकता है। अब दो तरीके से कंपनीज इंटरेक्ट करती हैं आपके इन्वेस्टर्स के साथ। पहला, दो मार्केट्स होते हैं। पहला मार्केट होता है प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पर कोई भी कंपनी पहली बार फंड रेज कर रही होती है और अपना आईपीओ लेके आती है। तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ जब लेके आती है तो वहां पर इन्वेस्टर्स उन आईपीओ के लिए अप्लाई करता है, और जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो जिसको आईपीओ एलोकेट होते हैं उनके अमाउंट जो होते हैं उनके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं, और आईपीओ जो स्टॉक्स होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, वो उनके डीमैट में क्रेडिट हो जाते हैं। एक बार जब आईपीओ जो अलॉटमेंट होते हैं, शेयर अलॉटमेंट होते हैं आईपीओ के माध्यम से, जब वो किसी भी निवेशक के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, तब उसके बाद वो इन्वेस्टर्स उसको सेकेंडरी मार्केट में बाई सेल कर सकता है किसी अदर इन्वेस्टर के साथ। तो पहली बार तो इन्वेस्टर ने डायरेक्टली कंपनी के साथ लिए थे, जब आईपीओ आया था तो डायरेक्ट कंपनी ने उसको शेयर अलॉट किए थे। जब सेकेंडरी मार्केट आता है तब वो डायरेक्ट कंपनी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। सेकेंडरी मार्केट में सपोज मेरे पास कोई एबीसी स्टॉक है और मैं सेकेंडरी मार्केट में जब अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू बेच रहा हूं, तो वो किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा हूं जो कि उस स्टॉक को खरीदने का इच्छुक है। तो प्राइमरी मार्केट डायरेक्ट कंपनी टू इन्वेस्टर कोरिलेशन दिखाती है, और वहीं पर जो सेकेंडरी मार्केट है वहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, जहां पर एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बाई सेल कर सकता है अपने स्टॉक्स को। ठीक है, इनमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पार्टिसिपेंट गवर्नमेंट एंड आरबीआई भी होती है जो कि बॉन्ड्स वगैरह लेके आती है, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह लेके आई थी। कंपनी जो कि फंड रेज करना चाहती है वो एक पार्टिसिपेंट होता है। इन्वेस्टर जो कि उन कंपनी में फंड को लगाता है वो भी एक पार्टिसिपेंट है। इसके अलावा भी डिफरेंट हो गए आपके ट्रांसफर एजेंट्स हो गए जो कि ट्रांसफर कराते हैं। जो आईपीओ के प्रोसेस में इन्वॉल्व एजेंसीज होती हैं वो भी इनमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट्स की तरह रोल प्ले करती हैं। तो कैपिटल मार्केट इज ए वाइड मार्केट, और यहां पर इंडियन सिक्योरिटी में स्टॉक्स में भी और साथ में बॉन्ड